हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उसमें उसी क्रम में कल हम लोगों ने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सामान्य शक्तियाँ, कौन कौन से अनुच्छेदों में आती है। उन प्रमुख अनुच्छेदों की चर्चा आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 कहता है कि इसके अंतर्गत भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जितने भी आपके काम या कोई विधेयक पास होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से पास करवाए जाते हैं। इसके अलावा आता है अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 78। 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है, ये कहता है 78। अगला आता है 79। 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, अर्थात संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 331 331। अनुच्छेद 331 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व अगर उनका पर्याप्त नहीं है तो 2 सदस्य उनके, तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जो खेलकूद, समाज सेवा, साहित्य, खेल वगैरह से जो संबंधित होंगे। ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। अगला अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 108। अगला है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 103। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। अनुच्छेद 123। अगला है अनुच्छेद 123। जब संसद सत्र में नहीं हो तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला अनुच्छेद 72। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी अपराधी की पूर्ण उसकी जो सजा है वो उसको पूर्णतः माफ भी कर सकता है, उसमें बढ़ोतरी कर सकता है या घटा सकता है, वो राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श प्राप्त कर सकता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होता, और न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 राष्ट्रपति की सहमति से संसद के द्वारा नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये थे राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों और उनसे जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद, जो एग्जाम की दृष्टि से मेन जो आपके अनुच्छेद को मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए। तो एक बार अगर अब मैं एक तरफ उठ जाता हूँ, आप सभी अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कैसी लगी आज की क्लास, इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं, और आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट के रूप में मुझे भेजें, और लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।